हर आदमी अपनी जिंदगी में एक सवाल से लड़ता है। आखिर महिलाएं चाहती क्या हैं? पैसा, पावर या सिर्फ अटेंशन? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है? सच्चाई ये है, जो आदमी कंट्रोल करने की कोशिश करता है वो हमेशा हारता है, और जो आदमी समझता है वो बिना कोशिश के जीत जाता है। मैकियावेली ने एक बात साफ साफ कही थी, लोगों को फोर्स से नहीं परसेप्शन से चलाया जाता है। और यही सबसे बड़ी गलती है जो ज्यादातर मर्द करते हैं। वो सोचते हैं अगर उनके पास पैसा होगा, अगर उनके पास स्टेटस होगा, अगर वो डोमिनेट करेंगे तो महिला उनके कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन हकीकत, महिला कभी कंट्रोल में नहीं आती। वो सिर्फ डिसाइड करती है कि उसे किसके साथ रहना है। तुम किसी को रोक सकते हो, लेकिन उसे अपने लिए चाहने पर मजबूर नहीं कर सकते। यही गेम का पहला रूल है। डिजायर कांट बी फोर्स्ड, इट मस्ट बी क्रिएटेड। महिलाओं की डिजायर सीधी नहीं होती, वो लेयर्ड होती है। ऊपर से वो कुछ और बोलेंगी, लेकिन अंदर से कुछ और चाहेंगी। वो कहेंगी मुझे सिंपल लड़का चाहिए, लेकिन अट्रैक्ट होंगी उसी आदमी की तरफ जिसमें कॉन्फिडेंस हो, मिस्ट्री हो, डायरेक्शन हो। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन लॉजिक से नहीं, इंस्टिंक्ट से चलता है। और इंस्टिंक्ट हमेशा उस चीज की तरफ जाता है जो रेयर हो, जो पावरफुल लगे, जो अलग हो। एक आदमी जो हर किसी के लिए अवेलेबल है वो वैल्यूएबल नहीं होता। एक आदमी जो खुद में बिजी है, जिसकी अपनी दुनिया है, वही क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। और क्यूरियोसिटी ही अट्रैक्शन की शुरुआत है। अटेंशन वीएस वैल्यू। आज के समय में अटेंशन सबसे सस्ता सोर्स है। हर आदमी, हर मैसेज, हर कॉम्प्लीमेंट महिलाओं को अटेंशन दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अटेंशन डजंट क्रिएट वैल्यू, इट डिस्ट्रॉयड इट। जब तुम किसी को बहुत आसानी से मिल जाते हो, वो तुम्हारी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। मैकियावेली का एक प्रिंसिपल है, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत नहीं होती। और यही डेटिंग में भी अप्लाई होती है। अगर तुम हर समय अवेलेबल हो, अगर तुम हर बात पर एग्री करते हो, अगर तुम खुद को प्रूव करने में लगे हो, तो तुम खुद को चीप बना रहे हो। और याद रखो, वैल्यू इज नॉट व्हाट यू गिव, इट्स व्हाट यू विदहोल्ड। इमोशनल पावर, द रियल गेम। अब यहाँ से गेम इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि असली अट्रैक्शन फिजिकल नहीं, इमोशनल होता है। महिलाएं उस आदमी को याद नहीं रखती जिसने उसे इम्प्रेस किया, वो उस आदमी को याद रखती हैं जिसने उन्हें फील कराया। अगर तुम हंसाते हो, अगर तुम उन्हें चैलेंज करते हो, अगर तुम अनप्रिडिक्टेबल हो, तो तुम उनके माइंड में जगह बना लेते हो। लेकिन अगर तुम सिर्फ प्लीज करने की कोशिश करते हो, तो तुम बैकग्राउंड नॉइस बन जाते हो। यही डिफरेंस है नाइस गाय बीएस इंटरेस्टिंग गाय मैन में। नाइस गाय कंफर्ट देता है, लेकिन एक्साइटमेंट नहीं। इंटरेस्टिंग मैन कभी कभी कंफ्यूज करता है,
लेकिन एडिक्टिव बन जाता है। द ट्रूथ अबाउट सेक्स एंड इंटीमेसी। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग सोचते हैं अगर फिजिकल अट्रैक्शन हो गया तो गेम खत्म, लेकिन असली गेम वहीं से शुरू होता है। महिलाओं के लिए इंटीमेसी सिर्फ बॉडी नहीं, माइंड प्लस इमोशन प्लस ट्रस्ट का मिक्स्ड है। अगर वो मेंटली कनेक्ट नहीं है तो फिजिकली कनेक्शन सैलो लगता है। अगर वो इमोशनली सेफ फील नहीं करती तो वो खुद को पूरी तरह ओपन नहीं करेंगी। हर महिला अलग अलग होती है। कोई स्लो स्पेस पसंद करती है, कोई पैशन तो कोई प्लेफुल एनर्जी। लेकिन एक चीज कॉमन है, रिस्पेक्ट के बिना डिजायर टिकता नहीं। अगर तुम सिर्फ फिजिकल चीजों पर फोकस करोगे तो अट्रैक्शन शॉर्ट टर्म रहेगा, लेकिन अगर तुम इमोशनल और मेंटल लेवल पर कनेक्ट करोगे तो वही चीज लॉन्ग टर्म बनती है। फियर वियस डिजायर। मैकियावेली ने कहा था, लोग या तो तुमसे प्यार करेंगे या तुमसे डरेंगे, लेकिन रिलेशनशिप में रूल थोड़ा अलग है। फियर शॉर्ट टर्म कंट्रोल देता है, डिजायर लॉन्ग टर्म लॉयल्टी देता है। अगर कोई तुम्हारे साथ डर की वजह से है तो वो मौका मिलते ही चला जाएगा, लेकिन अगर कोई तुम्हारे साथ डिजायर की वजह से है तो वो खुद को रहना चाहेगा, और यही अल्टीमेट पावर है। अब सवाल ये है, आखिर वो आदमी कौन है जो हमेशा जीतता है? वो जो चेज करता है? नहीं, वो जो खुद को बिल्ड करता है। उसकी अपनी लाइफ है, उसका अपना मिशन है। वो वैलिडेशन के पीछे नहीं भागता, और सबसे इम्पोर्टेंट, वो खुद को खोता नहीं है किसी के लिए भी। ऐसा आदमी रेयर होता है, और रेयर चीजें हमेशा अट्रैक्टिव होती हैं। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि महिलाओं को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उस दिन तुम ये भी समझ जाओगे कि असली पावर कंट्रोल में नहीं, चॉइस में होती है। और जब तुम खुद को एक ऐसा चॉइस बन जाते हो जिसे खो देने से डर लगे, जिसे खोने से लोग बहुत ज्यादा डरें, तब तुम्हें किसी को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग खुद रुक जाते हैं। कंट्रोल करने वाले लोग हमेशा डर में जीते हैं, और जो डिजायर क्रिएट करना सीख जाते हैं वो बिना कोशिश के राज करते हैं। हर आदमी सोचता है कि वो गेम खेल रहा है, लेकिन सच्चाई ये है, ज्यादातर लोग बिना जाने ही गेम हार चुके होते हैं। क्योंकि ये लड़ाई बाहर नहीं, तुम्हारी आदतों के अंदर चल रही होती है। और जो आदमी अपनी ही गलतियों को नहीं पहचानता, उसे कोई स्ट्रेटेजी नहीं बचा सकती। नंबर फर्स्ट, द ट्रैप ऑफ ओवर अवेलेबिलिटी। सबसे पहली गलती और सबसे कॉमन, हमेशा अवेलेबल रहना। तुम सोचते हो अगर तुम हर समय रिप्लाई दोगे, हर कॉल उठाओगे, हर बार रेडी रहोगे तो वो इम्प्रेस हो जाएगी, लेकिन रियलिटी, तुम धीरे धीरे अपनी वैल्यू खुद कम कर रहे होते हो। क्योंकि जो हमेशा अवेलेबल होता है वो कभी इम्पोर्टेंट नहीं होता। मैकियावेली के शब्दों में, लोग उस चीज को ज्यादा चाहते हैं जो उनसे दूर होती है। जब तुम अपनी प्रेजेंस को रेयर नहीं बनाते तो वो तुम्हारी अब्सेंस भी मीनिंगलेस हो जाती है। और जिस इंसान की अब्सेंस का कोई असर नहीं,
उसकी प्रेजेंस की कोई वैल्यू नहीं। एक्ट 2, नीडीनेस, द साइलेंट किलर। अब आती है वो गलती जो सबसे ज्यादा डेंजरस है लेकिन सबसे कम दिखती है। नीडीनेस। ये वो स्टेट है जहां तुम खुद को कंप्लीट महसूस नहीं करते और किसी दूसरे इंसान से वैलिडेशन ढूंढते हो। तुम मुझे पसंद करती हो ना? तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया? तुम मुझसे दूर तो नहीं जा रही हो? ये सवाल इनोसेंट लगते हैं लेकिन ये तुम्हारी कमजोरी रिवील करते हैं। और अट्रैक्शन कभी कमजोरी पर नहीं बनता। मैकियावेली का एक रूल है, अपनी डिपेंडेंस कभी रिवील मत करो, क्योंकि जिस दिन सामने वाले को ये पता चल गया कि तुम्हें उसकी जरूरत है, उस दिन पावर बैलेंस शिफ्ट हो जाता है। एक्ट नंबर 3, द इल्यूजन ऑफ प्लीजिंग। अब एक और ट्रैप जो सोसाइटी ने हमें सिखाया है। अगर तुम अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हें पसंद करेंगे, लेकिन गेम ऐसे नहीं चलता। हर बात पर एग्री करना, हमें पोलाइट रहना, कभी चैलेंज न करना, ये सब तुम्हें सेफ बनाते हैं लेकिन अट्रैक्टिव नहीं। क्योंकि अट्रैक्शन कंफर्ट से नहीं, टेंशन से बनता है। एक आदमी जो हमेशा हाँ में हाँ मिलाता है वो प्रिडिक्टेबल हो जाता है और प्रिडिक्टेबिलिटी डिजायर को मार देती है। एक्ट नंबर 4, फेक पावर vs रियल पावर। बहुत सारे लोग पावर को फेक कहते हैं। एक्सपेंसिव क्लोथ्स, दिखावटी लाइफस्टाइल, बारोड स्टेटस। शुरुआत में ये काम कर सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये टूट जाता है, क्योंकि फेक इमेजेस मेंटेन करना इम्पॉसिबल है। और जिस दिन फेकेट टूटता है, रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाती है। रियल पावर क्या है? ये तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा कंट्रोल, तुम्हारी कंसिस्टेंसी। मैकियावेली ने कहा था, अपीयर स्ट्रॉन्ग बट बी स्ट्रॉन्गर विदिन। एक्ट नंबर 5, द ऑब्सेशन विद आउटकम। एक और गलती जो बहुत सब्टल कहते हैं, आउटकम के पीछे भागना। मुझे उसे इम्प्रेस करना है, मुझे रिलेशनशिप चाहिए, मुझे उसे क्लोज नहीं करना। जब तुम्हारा फोकस आउटकम पर होता है तो तुम्हारा बिहेवियर इननेचुरल हो जाता है। तुम ओवर थिंक करते हो, तुम ओवर रिएक्ट करते हो, तुम खुद को लूज कर देते हो और सबसे बड़ा नुकसान, तुम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते। मैकियावेली माइंडसेट कहता है, गेम खेलो, रिजल्ट के पीछे मत भागो, क्योंकि जो आदमी रिजल्ट के पीछे भागता है वो कंट्रोल खो देता है। एक्ट नंबर 6, नो बाउंड्रीज नो रिस्पेक्ट। अब सबसे डेंजरस मिस्टेक, बाउंड्रीज का ना होना। वो डिसरिस्पेक्ट करे और तुम इग्नोर करो, वो एफर्ट ना दे और तुम डबल एफर्ट दो, वो कैंसिल करे और तुम फिर भी अवेलेबल रहो। ये सब क्या सिखाता है? कि तुम खुद को वैल्यू नहीं करते। और याद रखो, लोग तुम्हें उतना ही रिस्पेक्ट देंगे जितना तुम खुद को देते हो। अगर तुम हर बार कंप्रोमाइज करोगे तो तुम प्रायोरिटी नहीं, ऑप्शन बन जाओगे। एक्ट नंबर 7, इमोशनल रिएक्टिविटी। अब आखिरी गलती जो गेम पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है, ओवर रिएक्शन, जेलसी,
एंगर, फ्रस्ट्रेशंस। अगर तुम हर चीज पर रिएक्ट करते हो तो तुम प्रिडिक्टेबल हो जाते हो, और प्रिडिक्टेबल आदमी कभी पावरफुल नहीं होता। रियल पावर क्या है? काम रहना, ऑब्जर्व करना, सही समय पर रिएक्ट करना। मैकियावेली माइंडसेट सिंपल है, जो खुद को कंट्रोल नहीं करता वो किसी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। ज्यादातर लोग हारते इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं होती। वो हारते हैं क्योंकि वो अपनी गलतियों को पहचानते नहीं। वो खुद ही अपनी वैल्यू गिराते हैं, खुद ही अपनी चांसेस खत्म करते हैं और फिर ब्लेम करते हैं गेम को। लेकिन सच्चाई, गेम कभी अनफेयर नहीं था, तुम बस रूल्स नहीं समझ पाए। तुम्हें हराने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही काफी हो। अगर तुम अपनी गलतियों को कंट्रोल नहीं किया तो तुम फिर भी हार जाओगे। दोस्तों, ये था पूरा मैकियावेली का गर्ल्स को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, अपने बस में कैसे रखा जा सकता है, उसके ऊपर एक वीडियो। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही वीडियोस में और भी बनाऊं आपके लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।